कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ या नियम लिखवा रहा हूँ, उसको लिखेंगे। एक समीकरण है, मान लो एक इक्वेशन है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 तथा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। ये क्या है? दो समीकरण, ठीक है। अब a1 a2 उसी इसका कंपेयर करूंगा, एक और समीकरण बना सकता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और लिख सकता हूं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। अब कंपेयर करूंगा तो a1 बराबर क्या आएगा? टू बस आएगा, केवल a1 पूछा। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? गुणांक। देखो x का गुणांक क्या है? x के साथ जो गुणा में है, कौन है गुणा में? 2। y का गुणांक क्या, कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। y के साथ कौन है गुणा में? 3, इसलिए उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 3, कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ x के साथ क्या है? a1, तो a1 किसके बराबर हो जाएगा? 2। b1 किसके बराबर हो जाएगा? और c1, ठीक है। इसी प्रकार a2 किसके बराबर होगा? b2 और c2, ठीक है। अब पहला कंडीशन, जब a1 बटा क्या निकालूंगा? a2, और ये अगर और क्या निकालूंगा? b1 अपॉन b2। मान लो दोनों बराबर नहीं आया, a1 बटा a2 किसके बराबर नहीं आया? b1 बटा b2 के। क्या नहीं आया? बराबर नहीं आया। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ये सब और बताया था ग्राफ वाले में, याद करो, ग्राफ बताया था। ग्राफ में क्या बोला था? जब एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट होगा तो उसका कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। बोला था नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। वही वाला केस है, जब ग्राफ में क्या होगा? एक ही जगह पर प्रतिच्छेद होगा तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय। उसी को हम लोग बस गुणांक से पहचान, बिना ग्राफ बनाए पहचान रहे हैं। अगर a1 बटा a2 किसके बराबर नहीं आता है? b1 बटा b2 के, तो क्या होता है? अद्वितीय। ये दूसरा तरीका है पहचानने का। अब सेकेंड कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर है किसके? b1 बटा, इस बार बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तीसरे वाले के, c1 बटा c2। इस कंडीशन में कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब लास्ट क्या हो सकता है? तीनों क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। a1 अपॉन a2 किसके बराबर आ गया? b1 अपॉन b2, और ये किसके बराबर हो गया? इस कंडीशन में क्या होगा? अनंत हल, है ना। अनंततः अनेक हल हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको लिखो जल्दी से, आप सवाल बनाएंगे। ये सूत्र हो गया, समझो, नियम हो गया। अच्छा, इसमें कौन सा लाइन मिलेगा? ग्राफ बनाऊंगा तो कोई हल नहीं में कौन सा लाइन मिलता है? समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, तभी तो कोई हल नहीं आता। नहीं, इसमें कौन सा लाइन मिलेगा? पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है? ग्राफ याद करो, जब, हाँ, जब रेखाएं, हाँ, कोइंसिडेंट हो, संपाती हो। जब रेखाएं क्या हो? संपाती, कोइंसिडेंट बोलते हैं उसको, एक के ऊपर एक, जिसको संपाती या क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। और ये क्या होगा? जब इंटरसेक्ट होगा एक जगह। अद्वितीय हल कब आता है? जब एक जगह प्रतिच्छेद हो। तो जब क्या लिखोगे? एक जगह प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब एक जगह प्रतिच्छेद हो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1,
क्या बोल रहा है, पढ़ो सवाल। क्या दर्शाना है कि समीकरण निकाय का एक कौन सा हल है, अद्वितीय। अद्वितीय हल वाला कंडीशन पढ़े ना अभी। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2। अगर बराबर नहीं आया मतलब अद्वितीय हल है। तो समीकरण क्या दिया है भाई, पहला 3x प्लस 5y बराबर 12 है ना, 12 प्लस 3y बराबर 4 है। क्या दिखाना है भाई, क्या दर्शाना है कि अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। अब पहले क्या लिखते हैं समीकरण को, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब ना यहां हियर a1 बराबर क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। बताओ a1 बराबर क्या है, b1 c1 a2 b2 3 और c2 4 है। ठीक है, अब कौन सा सॉल्यूशन बताना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो नाउ अब a1/a2 निकालते हैं क्या, तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 5, तो कितना आ गया 3/5। अब क्या निकालता हूं, b1 कितना है और b2, ये देखो ये 3/5 है, ये 5/3, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो क्या लिखूंगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/a2। अतः देयरफॉर क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, अतः समीकरण का अद्वितीय हो गया, बन गया। देयरफॉर द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया, मान बस रखना है। तो दूसरा खुद बनाओगे, दूसरा में क्या करने वाला, देखो सवाल देखो। अनेक हल है, अनंतता, इनफाइनाइट वाले में क्या होगा, बराबर आ जाएगा। इसमें बराबर नहीं आया ना, उसमें तीनों क्या आ जाएगा, बराबर। फिर क्या बोलोगे, क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए अनेक हल है। दैट्स व्हाई देयर इज द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। पहले से बोल दिया है कि देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है, है ना। और निकालना है किसका मान, k का मान। कोई भी हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर होता है किसके, b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। दूसरा कंडीशन या तीसरा जो लिखवाया हो नियम में जो लिखे हो ना आने से पहले वाला शुरू में, उसको देखो तो उसके हिसाब से बनाएंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है भाई, पढ़ो समीकरण क्या दिया है, तीसरे का दूसरा, kx प्लस 3y बराबर, हाँ उसके बाद 12x प्लस ky 6। ये क्या दिया है अपना, दो समीकरण। अब इसमें k दे दिया है ना, हमें अक्सर क्या दिया रहता है, 2 3 4 5 वैल्यू दिया रहता है, यहाँ उसके जगह हम क्या दे दिया है, k। तो k का वैल्यू ही निकालना है। और एक चीज बोला है कि द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है बोल दिया है नहीं, तो इसका कोई हल नहीं है, ये दिया हुआ है सवाल में। तो क्या लिखूंगा, देखो दिया गया समीकरण निकाय है ना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिया गया समीकरण निकाय। क्या दिया है भाई, kx प्लस 3y बराबर 3 है ना, ये kx प्लस 3y बराबर 3। और क्या दिया है,
12x प्लस ay बराबर 6। आप बताएंगे यहाँ a1 a2 और a1 b1 c1 और a2 b2 c3 क्या क्या है। चलो बताते जाओ। हाँ, यहाँ a1 बराबर k, b1 बराबर और c1 है ना। a1 की जगह में k है, b1 की जगह में 3 है और c1 की जगह में 3 है। अब a2 कितना है 12 और b2 k है, c2 क्या है 6। अब हमको क्या दिया है, क्योंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, हमको निकालना नहीं है कोई हल, वो दिया है पहले से कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं। तो यहां लिखेंगे क्योंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। सिंस द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। सिंस द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो जो नो सॉल्यूशन में कौन सा वाला सूत्र आएगा बताओ। a1 अपॉन a2 किसके बराबर आएगा, b1 बराबर b2। अच्छा, और ये बराबर नहीं होगा किसके, c1 अपॉन, तो अपने में दो में ही काम चल जाएगा, इन दोनों में ही काम चल जाएगा। k का मान निकालना है नहीं, k इन दोनों में है ना, इसमें और इसमें, तो आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं, इन दोनों में निकल जाएगा, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो a1 का जगह क्या रखूंगा k, a2 की जगह 12, किसके बराबर आएगा b1 3 और b2 मतलब k। अब इधर ध्यान से देखो, तिर्यक गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k का गुना k से होगा तो k स्क्वायर, 12 का गुना 3 से होगा 12 तिया, स्क्वायर इसमें लगेगा तो क्या हो जाता है बोला था, रूट लग जाता है। स्क्वायर जब इसमें लगता है तो रूट बन जाता है, बोला था नहीं, करनी बन जाता है। करनी 36 का मान 6, 6 छक्के 36, तो 6 आएगा लेकिन प्लस माइनस में आता है। जब भी रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आता है। तो आपके बुक में -6 को लिया है, किसको लिया है -6, +6 भी आंसर है और -6 भी आंसर, तो अपन किसको ले लेंगे बुक के हिसाब से -6, है ना। तो यहां k बराबर किसके लिए -6 के लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं, ऐसा लिख लेंगे। k बराबर -6 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। एक बार इधर देखो, k का मान कितना है -6, तो k के जगह में क्या रख दूंगा -6, यहां भी क्या रखेंगे -6। अच्छा 6 है ऊपर में, इमेजिन करो यहाँ क्या लिखा है 6, 6 एकम 6 होगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, 1/2 आया और माइनस भी रहेगा क्योंकि इसमें क्या है माइनस, तो -1/2 आया क्या। अब इधर रखता हूं, k की जगह क्या रखूंगा -6, 3 एकम 3, 3 दूनी और माइनस है तो माइनस, यहां भी कितना आया -1/2, बराबर आ गया नहीं, -1/2, इधर भी -1/2, मतलब आंसर सही। ऐसे चेक कर सकते, k का मान रख के चेक कर सकते। इधर का हो गया लेफ्ट साइड का, सबको आया समझ में। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि अद्वितीय हल है। इसमें कौन सा हल दिया है, कोई हल नहीं, इसमें अद्वितीय हल दे दिया है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो अब क्या करूंगा, बस कोई हल नहीं है की जगह में अद्वितीय हल लिखूंगा, बाकी सेम बनाने वाला हूं, ठीक है। तो चौथे का दूसरा बताऊंगा, बोला ना क्या है भाई, समीकरण x - 2y = 3 और 3x + ky बराबर 1। अच्छा कौन सा हल है इसके लिए, अद्वितीय हल है ना, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई, फिर से क्या लिखूंगा, समीकरण द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि दिया गया समीकरण निकाय, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
बगल में लिखा है वैसे ही लिख रहा हूं ना, सेम। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल टू 1। हियर a1 कितना है, 1, कुछ नहीं है मतलब, हाँ a2 माइनस 2, सामने क्या लगा है माइनस, अच्छा a2 क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, b1 है ये, सॉरी b1 क्या है -2 और c1 3 है। अब बताओ a2 b2 c2 1 है, ठीक है। ये कौन सा वाला सवाल है, यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो हम लोग कौन सा कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, लिखेंगे कोई हल नहीं है कि जगह हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय। तो सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, उसमें नो सॉल्यूशन लिखे थे, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है, a1 बटा a2 किसके बराबर आता है, बराबर नहीं होता है किसके, b1 अपॉन, ये वाला कंडीशन लिखवाया था नहीं अद्वितीय हल में, याद करो। a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं है, b1 अपॉन b2। a1 का मान कितना है, 1 बटा, बराबर नहीं है आएगा, किसके बराबर नहीं है, -2 बटे k। तिर्यक गुणा होगा, k का 1 से गुणा होगा तो k ही आएगा, है ना। 3 का 2 से गुणा हो, 3 दूनी 6 और माइनस है तो। अब यहां समझेंगे ध्यान से, ये कौन सा चिन्ह है, बराबर की बराबर नहीं, नॉट इक्वल है ना, ये नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि k का मान 6 नहीं आया है, k का मान -6 नहीं है, इसके अलावा जो भी मान है वो सब k का मान है, केवल एक मान 6 का मतलब k का नहीं है, क्या नहीं है, -6। उल्टा लिखेंगे, यहाँ जो आया है वो k का मान नहीं है, इसके अलावा जो भी मान है वो किसके मान है, k के। तो एक लाइन लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखना है बता रहा हूं, क्या लिखना था ये, एक्सेप्ट फॉर k के अलावा, मतलब k बराबर -6 के अलावा, एक्सेप्ट फॉर k इज इक्वल टू -6, केवल इसको छोड़कर बाकी सब किसका मान है, k का मान। द सिस्टम विल हैव a unique solution for all real values, for all real values। समझ में आया। लास्ट में हिंदी वाले क्या लिखेंगे, k बराबर 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का द्वितीय हल है। k बराबर 6 के अतिरिक्त, लिखो लिखो बोल रहा हूं, k बराबर 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए, अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए, k बराबर 6 -6 है ना, सॉरी, k बराबर -6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए, अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, समीकरण निकाय का अद्वितीय। k बराबर -6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। क्या दिया है, क्या दिया है, kx प्लस बराबर k और 2x - 3y बराबर 12 है, ठीक है, यही समीकरण है। अब यहाँ a1 बराबर k है, ठीक है, b1 बराबर 5 है, c1 बराबर k है, a2 बराबर b2 -3 और लास्ट में c2 बराबर 12 है ना। फिर से सेम लाइन लिखेंगे, ये वाला
इंग्लिश वाले सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो क्या होता है अद्वितीय हल में, a1 अपॉन a2 जो है किसके बराबर नहीं आता, b1 अपॉन b2 के, है ना। तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे, नॉट इक्वल। अच्छा अब a1 का मान बताओ, k, a2 का बराबर नहीं है किसके, 5/-3 के, तो k यही रहेगा, 2 को उधर ले जाओ तो 5 से गुणा हो जाएगा, नीचे में है तो ऊपर वाले से गुणा होगा, अंश से गुणा होगा, 2 गुणित 5 और नीचे क्या है माइनस, तो k बराबर नहीं है, 5 दूनी 10 और माइनस है तो -/3, तो k किसके बराबर नहीं आया, -10/3, यानी यही बस उसका आंसर नहीं है, बाकी सब है इसके अलावा। तो फिर से सेम लिखो इंग्लिश वाले, बस k बराबर -6 की जगह क्या कर देना, k बराबर -10/3, तो क्या लिखेंगे हिंदी में, k बराबर -10/3 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, अन्य सभी, तुम लोग को बोल के लिखवाने से अच्छा तो मैं लिख दूं, अन्य सभी वास्तविक एक ही मतलब है, और बीच में लिख दो, 3 में है चाहे में है, एक साथ है ना अभी दोनों, तो माइनस को ऐसे लगा लिया करो बीच में, ठीक है। अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, किसी को डाउट, सेम है नहीं दोनों, बस एक बार हिंदी में है, एक बार अंग्रेजी में, बाकी सब सेम, इसीलिए डबल डबल नहीं बताता हूँ क्योंकि एक जैसा रहता है, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, मोरे पर छोड़ देते हो बाकी। चल ना, नहीं बनाओ टेस्ट में, खुद बता ही सर है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, तीनों बराबर हो जाते हैं, उसमें क्या होता है अनेक हल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहला सवाल बस अलग बनेगा क्योंकि सभी में k है उसमें, देखो सब में k दिख रहे हैं नहीं, a1 में भी k, a2 में भी k और मतलब c1 सब में k है, तो उसको बस अलग बनाना है, बाकी सब सेम बनेगा जैसे ये सब बना है। तो मैं पहला बता रहा हूँ 2x, हाँ, और उसके बाद k-1 x प्लस k+2 ब्रैकेट में, और y है क्या, इक्वल टू 3k, ये हो गया अपना इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को लिखने से पहले क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण निकाय, है ना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हल में ऐसे लिखोगे, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, है ना, तो डायरेक्ट हल ही कर रहा हूं ना, यहाँ हियर a1 कितना है बताओ, b1, c1, a2, k-1, के s के साथ कौन है गुणा में, k-1 पूरा, b1 क्या है k+, और c1, सॉरी यार b2 और c2, ये क्या हो जाएगा 3k पूरा, पूरा आएगा क्योंकि c में पूरा लेते हैं ना, 7 है तो 7, 3k है तो 3k, क्लियर। अच्छा, दिए गए समीकरण निकाय के लिए कौन सा हल है, अनंततः अनेक, तो क्या लिखोगे इंग्लिश वाले, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिए गए समीकरण निकाय हेतु
अनंततः, फास्ट में मेरा राइटिंग गड़बड़ा जाता है, अनंततः अनेक हल है ना। अनेक हल है तो क्या होता है बताओ कंडीशन अनंततः अनेक हल के लिए? तीनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो a1 का मान बताओ चलो, कितना है? और a2 का k माइनस 1, उसके बाद b1 का 3 और b2 का k प्लस 2, उसके बाद 7/3। तो जैसे मैं लिखता हूँ ना a1 के नीचे में a2, b1 के नीचे में b2, ऐसे लिखेंगे ताकि मान रखने वक्त गलती ना हो। मैं जानबूझ के एक के नीचे एक लिखता हूँ क्योंकि वैसे लिखना पड़ता है, ठीक है। अब ना जोड़ा बनाएंगे, इसका और इसको एक साथ लिखेंगे, फिर इसको दूसरे और तीसरे को, फिर तीसरे और पहले को। तो इधर पहले समझ लो ना, थोड़ा सा अलग होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2/k माइनस 1, माइनस है ना ये, इसको बराबर लिखूंगा इसके साथ, पहले को दूसरे के साथ, तो 3/k प्लस 2। अब देखो दूसरे को किसके साथ लिखूंगा? तीसरे के साथ, तो 3/k प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 7/3 के। अब तीसरे को पहले वाले के साथ, तो 7/3 के इक्वल टू पहला वाला k है ना, k माइनस 1। समझ में आया? बस क्या बना दिया पेयर, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे को लास्ट पहले के साथ। क्लियर? अच्छा चमकता है करके बंद किया। हाँ अब इसको इधर हल करेंगे, इसको बीच में हल करेंगे, इसको लास्ट में, ठीक है। लाइन से तीनों को हल करते जाएंगे। तो देखो इधर पीरियड गुना होगा, k का किसके साथ होगा? 2 के साथ, k प्लस 2 का 2 के साथ, तो 2 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू k माइनस 1 का किसके साथ? 3 के साथ, तो k माइनस 1 और इधर 3 कॉमा। अब 3k का किससे होगा? 3 से, तो डायरेक्टली लिख देंगे 3 किया 9 और k है तो k बराबर 7 का गुना पूरे से होगा, तो 7 गुणित k प्लस 2। अब k माइनस 1 का गुना 7 के साथ, तो 7 गुणित k माइनस 1 बराबर 3k का गुना 2 से, 3 दूनी 6। अब k 2 को अंदर गुना करेंगे, 2k प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4। अब 3 के अंदर गुना करो, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस। इधर हल करो, 9k, 7 को अंदर गुना 7k, 7 दूनी, फिर से अंदर हल करो, ठीक है। तीनों को साथ साथ हल कर रहे हैं। 2k को इधर भेजूंगा और -3 को इधर लाऊंगा, तो 4 -3 इधर आएगा तो +3, प्लस 2k उधर जाएगा तो माइनस। अभी समझने का उसमें ध्यान देंगे ना, 3k है क्या ये, प्लस 2k उधर जाएगा -2k, 7k को उधर ले आओ तो 9k माइनस 7 बराबर कॉमा, -7 को उधर भेज दो +7 और 6k को इधर ले आओ तो 7k माइनस 6। अब -7 उधर जाके प्लस 4 3 7, 3 में 2 गया 1, मतलब k बस आया, तो k का मान कितना आ गया? 7। इधर 9 में 2 गया, सॉरी 9 में 7 गया 2k बराबर 14। अच्छा एक बार और हल कर देते हैं, k यही रहेगा, 2 नीचे आएगा क्या, 14/2, तो 2 सकते तो कितना आया? इसको हल करते हैं, 7 में 6 गया, k बस आया, k बराबर, तो तीनों में क्या आया? तो 7 ही क्या है आंसर, ठीक है। तो लिखो अब आंसर को डायरेक्ट, k बराबर 7 के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल। दिए गए समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल।
देखो इसमें सभी में के है ना, इसलिए 3 बार बनाना पड़ा। देखो यहाँ भी के आया, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो हर जगह से मान निकल रहा है ना भाई, इसलिए क्या करना पड़ा, तीनों को अलग अलग हल करना। लेकिन आगे के जो सवाल है, पहला के अलावा तीसरा, चौथा, दूसरा, ये सब, उसमें केवल एक ही बार आएगा के, तो एक ही बार में आ जाएगा आंसर। ठीक है। हाँ, अब 5वें का कौन सा बताया, पहला। अब मेरे को कौन सा बताना चाहिए, एक और बताऊं 5वें का कि हो जाएगा? चलो एक तो बता देता हूँ। थर्ड, ये थोड़ा सा अलग है सवाल। 3x प्लस के वाई बराबर और 2x माइनस, तो हल करेंगे, हल करके क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण निकाल, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब उसके बाद इस समीकरण को उतारेंगे, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर दोनों समीकरण को उतारेंगे, ये पहला काम। अब क्या करेंगे फिर, हियर, यहां a1 बराबर 3, b1 के बस, c1 7, एक्स वाई को नहीं लेते, उसका कोफिशिएंट को लेते हैं, गुणांक। a2 बराबर, b2 बराबर -5, माइनस को भूलोगे लग रहा है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो जब माइनस वाला आता है। c2 बराबर 1, है ना। अब कौन सा हल है भाई, अनंततः अनेक हल। तो सिंस, जैसा पिछले सवाल में लिखे हो वैसे ही लिखोगे, सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव क्यों लिखेंगे, मैडम पढ़ाई नहीं, प्लूरल और सिंगुलर। हैव किस में आता है, सिंगुलर, तो हैव लिखा हूं, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक ही हल रहता तो हैज लिखता, हैव क्यों लिखा हूं, इनफाइनाइट है, बहुत सारा है नहीं, हैव इनफाइनाइट। ऐसी छोटे छोटे चीज को गौर करोगे तो तुम्हारा ग्रामर ठीक हो जाएगा, लेकिन गौर ही नहीं करते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैथ्स में इंग्लिश पढ़ा देता हूं मैं। हाँ, और बताओ क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का यही वाला कंडीशन है। a1 का मान a2 का b1 का बराबर है ना, बीच k बटा -5, c1 का 7 बटा 1। देखो 2 बार बनेगा इसमें पेयर, क्योंकि बीच में है ना के, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों, तो 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा k अपॉन -5, और k अपॉन -5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा 1। 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दिया 15, माइनस है तो माइनस बटा 2 बराबर क्या आ गया, k, तो k बराबर क्या आ गया, -15 बटा 2, 15 2 पढ़ा 15 लाडर किस कहते हैं, तो k बराबर क्या आया, -15 बटा 2। अब ध्यान से देखेंगे भाई यहाँ, अच्छा k कम k, 7 गुणित 5 करो, 7 पंचे 35, माइनस है तो अलग अलग आया क्या आंसर, तो सही हो सकता है क्या, इधर ध्यान दो, a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2, और वो बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2। लेकिन यहां देखो, हियर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 3 बटा 2 है। अब k की जगह मान लो क्या रख दिया, 35, क्या रख दिया, तो 35 रख दिया, -35 है क्या, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 7 बटा 1 तो आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, क्या आ जाएगा, 7 बटा 1, लेकिन 3 बटे 2 आएगा क्या, तो बराबर हुआ क्या। अच्छा, अब इसको रख के देखो, 15 बटा 2 किसकी जगह रखोगे, k की जगह, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 बटे 2, k की जगह क्या रखना है, 15 बटे, तो -15 बटा 2, नीचे में क्या है, -5। अब ये ऊपर जाएगा, हल होगा तो ऐसा मान लो 5 बटे 1 है, एक ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो -15 बटे 2, भाग को गुणा में कर रहा हूं तो पलट जाएगा 1 बटे 5, -5, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दिया
तो 3 एकम 3 और नीचे क्या बचा 2, 3/2 आया, बराबर आ गया नहीं, लेकिन 7 आया क्या, तो बराबर आ रहे हैं, इसलिए इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे, इस समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल। ये वाला कंडीशन बन रहा है ना, a1/80 a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस वाले के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आखिरी वाली। ये कंडीशन कब होता है, जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा, चलो लास्ट लाइन लिखेंगे, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये कंडीशन किसका है, नो सॉल्यूशन का, तो इसलिए इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, समीकरण का कोई हल नहीं है, एक लाइन लिखेंगे लास्ट में, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो ये सवाल कौन सा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, लेकिन आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि वो हमारा सवाल में ऐसा दिया है कि बराबर हो ही नहीं रहा है तीनों, इसलिए क्या हो जाएगा, नो सॉरी, इसलिए थोड़ा सा अलग है बोला, बाकी में बराबर आएगा। कौन कौन से में, तीसरा मैं बता दिया, पहला बता दिया, दूसरे और चौथे में क्या आएगा, बराबर आएगा, तो उसमें हल है लिखोगे बस, समझ गए। छठवा देखो मैं मौखिक बना रहा हूं उसको, तुम लोग कॉपी में बनाओगे। इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 1, तो जो मैं बताया था जिस बिंदु पर कट होता है वही सॉल्यूशन होता है करके बताया था क्या, ग्राफ वाले में जहां भी कटान बिंदु मिलता है वही क्या होता है, आंसर होता है, हल होता है। कौन से बिंदु पर मिला, 1 - 1 में, ऐसे दिया कि -1 दिया, 1 - 1 दिया है, इधर समझो सवाल को, ये रेखा है, रेखा का समीकरण क्या दिया है, 2x - ky दिया है क्या, 2x - ky बराबर 9, ये रेखा का समीकरण, लाइन का इक्वेशन। अब ये कौन से बिंदु से गुजर रहा है, 1 - 1 से, तो मैं बोला था जहां भी इंटरसेक्ट होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन। तो x की जगह क्या रख दोगे, 1, और y की जगह -1, पहला वाला x का आंसर होता है बोला था, दूसरे वाला y का मान होता है, तो x की जगह क्या रखोगे, 1, और y की जगह -1, तो यहाँ 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 एकम, और k की जगह सॉरी y की जगह क्या रखूंगा, -1, तो k और यहाँ -1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस k बराबर क्या है, 9, 2 को उधर भेजो, -2 हो जाएगा, 9 - 2, तो k बराबर, ये क्या हो गया, बना लोगे नहीं, छठवा और सातवां बनाओगे, मैं बता दिया हूं कैसे बनेगा, ठीक है। x की जगह 1 रखना है और y की जगह -1 रखना, ठीक है।